क्लास क्लास 12th सब्जेक्ट BU। टॉपिक है इम्पोर्ट ट्रेड, आयात व्यापार। चैप्टर 5 है ये। आज हम लोग आयात व्यापार इम्पोर्ट ट्रेड के बारे में अध्ययन करेंगे। इम्पोर्ट ट्रेड में दो चीज़ ध्यान रखना है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में ही। एक तो उसकी मीनिंग ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड एंड प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड ट्रांजैक्शन। आयात व्यापार क्या है? आयात व्यापार के सौदे की कार्यविधि, ये अपने कोर्स में है। तो हम लोग पढ़ें आयात व्यापार क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। जब हम दूसरे देश से माल मंगाते हैं, दूसरे देश से माल खरीदते हैं, तो इसे आयात कहते हैं। जिसे देश द्वारा माल का क्रय किया जाता है उसे आयातक देश तथा जिस व्यापारी द्वारा माल क्रय किया जाता है उसे आयातकर्ता कहा जाता है। आयातकर्ता कोई व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी भी हो सकती है। तो आयात व्यापार मीन्स जब हम दूसरे देश से माल खरीदते हैं, माल मंगाते हैं अपने देश के लिए, तो इसे हम आयात व्यापार कहते हैं। आयात व्यापार के सौदे की कार्यविधि, प्रोसीजर ऑफ एन इम्पोर्ट ट्रेड ट्रांजैक्शन। व्यापारी माल का आयात मनचाहे ढंग से नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए एक निश्चित विधि है, एक प्रणाली बनाई गई, एक सिस्टम बनाया गया है। इस निश्चित विधि के अंतर्गत ही आयात व्यापार करना होता है। तो एक भारतीय होने के कारण या होने के नाते हम आयात करते समय किन किन बातों पर विचार करेंगे, किन किन बातों पर ध्यान देंगे, उसे कहेंगे प्रोसीजर, कार्यविधि। अब फर्स्ट है देश एवं निर्यातकर्ता का चयन, सिलेक्शन ऑफ कंट्री एंड एक्सपोर्टर। सबसे पहले किसी देश के आयातकर्ता को यह जानकारी प्राप्त करनी होगी कि उसकी आवश्यकता का माल किस देश में और किस निर्यातकर्ता से उपलब्ध हो सकेगा। जानकारी वह अपने देश के निर्यातकर्ताओं के एजेंटों, अन्य आयातकर्ता व्यापारियों एवं भारत में रह रहे विदेशों के उच्चायुक्त से प्राप्त कर सकता है। सेकंड है व्यापारिक पूछताछ, ट्रेड इंक्वायरी। निर्यातकर्ता या निर्यातकर्ताओं का पता लग जाने के बाद उसने उनसे माल के मूल्य, किस्म, क्वालिटी, पेमेंट की कंडीशंस आदि के बारे में भी इंक्वायरी की जाती है। निर्यातकर्ता आवश्यक निर्ख तैयार करके आयातकर्ता के पास भेजता है, जिसे बीजक कहते हैं। विदेशी बीजक भी होता है। तो विदेश से कोई क्रय विक्रय हो उसके लिए जो निर्ख पत्र लिखा जाता है उसे बीजक कहते हैं। इसमें निर्यात किए जाने वाले माल की किस्म, मूल्य, आकार, वजन और उसकी शर्तें आदि सब लिखी होती हैं। थर्ड है आयात लाइसेंस प्राप्त करना। ऑब्टेनिंग इम्पोर्ट लाइसेंस, ये बहुत आवश्यक है। आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम जो बना है 1947, उसके अनुसार आयातकर्ता को माल का आयात करने से पहले अपने देश की सरकार से वैध लाइसेंस प्राप्त करना होता है।
लाइसेंस में कुछ बातें रहती हैं, जैसे आवश्यक वस्तुओं का ही आयात करना, विदेशी विनिमय का जो नियम है, विदेशी विनिमय नियम अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसका सदुपयोग करना, देश के उद्योग धंधों को संरक्षण देना, प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री इंडस्ट्री। आयात लाइसेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक विशिष्ट लाइसेंस होता है, दूसरा सामान्य लाइसेंस। विशिष्ट लाइसेंस में इसके अंतर्गत उसी देश की माल आयात किया सकता है जिसका नाम लाइसेंस में लिखा हो, और सामान्य लाइसेंस में जो जनरल लाइसेंस होता है, इसके अंतर्गत विश्व के किसी भी देश से हम माल क्रय कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग फॉरेन करेंसी। आयात लाइसेंस प्राप्त करने के बाद सबसे पहले हमको उस देश की मुद्रा की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वस्तु को क्रय करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करने के लिए जो निर्यातक है वह अपने देश की मुद्रा में ही लेन देन करता है, अपने देश की मुद्रा ही स्वीकार करता है, इसलिए उस देश की मुद्रा की व्यवस्था करना, इसके लिए भारत में यह कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। लेकिन 1991 में सरकार के उदारीकरण नीति, जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी बनी, उसमें विदेशी मुद्रा बाजार की भी स्थापना की गई है। इस बाजार में विदेशी मुद्रा का स्वतंत्र क्रय विक्रय किया जा सकता है, इसलिए अपने देश के जो आयातक होते हैं उनको दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट है इंडेंट भेजना, प्लेसिंग इंडेंट। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के बाद व्यापारी विदेश से मशीनें या अन्य कोई सामान मंगाने का ऑर्डर तैयार कर सकते हैं, तो इसे इंडेंट कहा जाता है। इंडेंट एजेंट के माध्यम से वस्तुओं को क्रय करने का तरीका है। जब हम विदेश से वस्तुएं क्रय करते हैं, आयात करते हैं, और एजेंट के माध्यम से क्रय करते हैं, डायरेक्ट उत्पादक से नहीं, तो एजेंट के माध्यम से जब तय करते हैं या क्रय करते हैं, मंगवाते हैं, तो उसे इंडेंट कहते हैं। इसमें खुला इंडेंट और बंद इंडेंट दोनों होता है, ओपन इंडेंट एंड क्लोज इंडेंट। नेक्स्ट है साख पत्र भेजना, सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यातकर्ता और आयातकर्ता एक दूसरे से परिचित न होने के कारण निर्यातकर्ता को आयातकर्ता की वित्तीय स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए दोनों के पास साख पत्र भेजा जाता है। मतलब आयातकर्ता और निर्यातकर्ता के पास साख पत्र भेजा जाता है, जिससे आयातकर्ता के बैंक द्वारा यह लिखित आश्वासन दिया सके कि वह निर्यातकर्ता द्वारा लिखित एक निश्चित राशि के विनिमय पत्र को अपनी स्वीकृति प्रदान कर देगा। नेक्स्ट है निर्यात एजेंट द्वारा सूचना देना। आयातकर्ता द्वारा भेजा गया साख पत्र प्राप्त करते ही निर्यातकर्ता इंडेंट में लिखित माल की व्यवस्था करता है। माल की मात्रा पूरी हो जाने पर निर्यातकर्ता आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषक प्रतिनिधि, फॉरवर्डिंग एजेंट की नियुक्त करता है। प्रेषक प्रतिनिधि माल की उचित प्रकार से पैकिंग कराकर और उस पर चिन्ह डालकर जहाज से भेजने की व्यवस्था करता है। इसके लिए वो जहाजी बिल्टी भी कराता है, समुद्री बीमा पत्र, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब की व्यवस्था इंडेंट के माध्यम से की जाती है। और जो विदेशी विनिमय नियम अधिनियम बनाया है उसको फॉलो करते हुए आयातकर्ता पर एक बिल भी लिख दिया जाता है।
तो इस प्रकार से बिल्टी, समुद्री बीमा पत्र, बीजक, विनिमय पत्र, ये सब जो है तैयार कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है अधिकार पत्रों की प्राप्ति, ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटिल। माल से संबंधित सभी प्रलेखों को एक प्रकार से प्राप्त कर लिया जाता है और माल को प्रेस के पास या एजेंट के पास पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। यदि माल की सुपुर्दगी से पूर्व भुगतान की शर्त नहीं है तो सभी प्रलेख निर्यातकर्ता सीधे ही आयातकर्ता के पास भेज देता है। यदि माल की सुपुर्दगी से पूर्व भुगतान करने कोई शर्त है तो निर्यातकर्ता द्वारा माल से संबंधित सभी प्रलेख बैंक को भेज देता है। इसके बाद बैंक द्वारा प्रलेखों की सूचना की जानकारी लेकर के आयात व्यापारी को सूचना पत्र दे करके और विनिमय पत्र को स्वीकार करके प्रोसेस को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट। सभी अधिकार प्राप्त करने के बाद एजेंट माल की सुपुर्दगी लेने हेतु निकासी प्रतिनिधि की नियुक्त करके माल से संबंधित सभी प्रलेख, आवश्यक निर्देश उसको सौंप देते हैं। निकासी प्रतिनिधि जो रहेगा, क्लियरिंग एजेंट, वो माल छुड़ाने के प्रतिफल में एक निश्चित कमीशन भी लेता है और माल की सुपुर्दगी बंदरगाह से लेने की कार्रवाई स्वयं करता है। नेक्स्ट है आयात कर चुकाना, पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। जहाजी बिल्टी का अपने पक्ष में बेचान करने के बाद निकासी प्रतिनिधि जो क्लियरिंग एजेंट होता है वो विदेशी चुंगी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम हाउस में जाएगा और वहाँ प्रवेश बिल, एंट्री बिल की 3 प्रतियां भरकर तैयार करेगा। बिल की प्रतियां विभिन्न रंगों में होती हैं, कर मुक्त, ड्यूटी फ्री, कर देय, ड्यूटेबल तथा तटीय, कॉस्टर माल लिखे अलग अलग बिल भरना पड़ता है। प्रवेश बिल में विदेश से आ रहे माल के संपूर्ण विवरण की जानकारी दी जाती है। यदि प्रवेश बिल में लिखे गए विवरण की सत्यता के संबंध में चुंगी घर के अधिकारी को तनिक संदेह हो जाता है तो वह माल का निरीक्षण भी कर सकता है। ये सब करने के बाद संपूर्ण सूचनाएं अगर सही पाई गई तो आयात कर वसूल लिया जाता है। नेक्स्ट है बंदरगाह शुल्क का भुगतान, पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज। आयात कर चुकाने के बाद निकासी एजेंट जहाज से माल की सुपुर्दगी लेने तथा बंदरगाह से माल बाहर ले जाने हेतु बंदरगाह पर जाएगा और बंदरगाह शुल्क का भुगतान करके डाक चालान की 2 प्रतियां भरेगा जिसमें आयातित माल का संपूर्ण विवरण लिखा जाएगा। बंदरगाह शुल्क का भुगतान करने के बाद बंदरगाह अधिकारी इसमें से एक प्रति अपने पास रख लेगा, दूसरी प्रति मुहर लगाकर एजेंट को वापस कर देगा। नेक्स्ट है माल को प्रमाणित गोदाम में रखना, माल की सुपुर्दगी लेना, टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स।
माल की सुपुर्दगी लेने के लिए निकासी एजेंट जो क्लियरिंग एजेंट होता है, आयात कर रसीद, बंदरगाह शुल्क, हस्ताक्षरित जहाजी बिल्टी के बंदरगाह के अधिकारियों के साथ समक्ष प्रस्तुत करेगा। जब अधिकारी संतुष्ट हो जाएंगे तो माल को बंदरगाह से उठाने की अनुमति देते हैं। अगर शीघ्रता से माल न उठाया गया तो उस माल पर जुर्माना विलंब शुल्क भी लगा सकते हैं। माल को प्रमाणित गोदामों में रखना, कीपिंग गुड्स इन बॉन्डेड वेयरहाउसेस। यदि माल आयात पुनर्निर्यात के लिए किया गया है अथवा किसी कारणवश आयातकर्ता संपूर्ण आयात कर का तुरंत भुगतान करने में असमर्थ है या किसी अन्य कारण से माल बंदरगाह से नहीं उठाया जा सकता है, तो एक आवेदन पत्र चुंगी घर के अधिकारियों को देना पड़ेगा और एक प्रवेश बिल भरना पड़ता है। इसके लिए वो सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर फॉर्म भरकर उसे जमा करते हैं। माल क्रेता को भेजना, सेंडिंग ऑफ गुड्स टू परचेजर। यदि निकासी एजेंट द्वारा माल को प्रमाणित गोदामों में न रखकर सुपुर्दगी प्राप्त कर ली जाती है तो माल के लदान का कार्य किया जाता है। यदि निकासी एजेंट बंदरगाह से माल छुड़ाकर रेल परिवहन या सड़क परिवहन के माध्यम से आयातकर्ता के गोदामों में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए यातायात रसीद, रेल परिवहन की रसीद आदि पर अपने सामानों की व्यवस्था करेंगे और अपने खर्चों व कमीशन का बिल तथा माल संबंधी अन्य रजिस्ट्री डाक द्वारा एजेंट अपने आयातक के पास भेज देगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है रेल से माल भेजना। निकासी एजेंट से माल की लदान सूचना प्राप्त होते ही आयातक माल की सुपुर्दगी लेगा और यदि ट्रेन से भेजा गया है तो ट्रेन की बिल्टी भी अपने पास रखेगा और अपने शहर में माल की सुपुर्दगी व स्वयं उसका कोई प्रतिनिधि या उसका कोई एजेंट या निकासी एजेंट ले सकता है। इस प्रकार हम आयात व्यापार के संबंध में कार्यविधि का अध्ययन किए।